in association with Kutumb app. 3 इडियट्स का वो सीन याद है आपको, जब राजू रस्तोगी नोटिस बोर्ड पर एग्जाम के रिजल्ट्स देखता है और पीछे से फरहान कुरैशी कहता है नीचे से चेक करो, नीचे से। फरहान को अपना अंदाजा ठीक ठीक था, इंजीनियरिंग उसे करनी ही कब थी, सो उसने सेमेस्टर एग्जाम में नीचे से टॉप किया तो गलत भी नहीं। और राजू रस्तोगी ये भी नीचे से सेकंड टॉपर रहे। इनका एटीट्यूड अभी ठीक नहीं था, 16 हड्डियां तोड़वानी थी, 2 महीने अस्पताल के बिस्तर पर सोचने का मौका चाहिए था, तब कहीं एटीट्यूड आता। लेकिन मूवी की इस कहानी से खबर का क्या लेना देना। दरअसल अपने उत्तर प्रदेश ने भी हेल्थ परफॉर्मेंस के रिजल्ट वाले इंडेक्स में इस साल टॉप किया है, ऊपर से नहीं नीचे से। पिछली बार भी किया था और इस बार नीचे से भी, अव्वल और ऊपर से भी। कंफ्यूज हो गए ना, हम भी हो गए थे जब खबर आई। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, न्यूज़ वीडियोस और डेली शो, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से आज ही जुड़े। सूचना समाप्त। अब आपको बताते हैं किस खबर की हम बात कर रहे थे। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2021 को 198 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की। देश के 19 बड़े राज्यों, 7 छोटे राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्टेट्स और यूटीज की परफॉर्मेंस क्या रही, ये इस रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट में राज्यों को 3 हिस्सों में बांटा गया। 19 बड़े राज्यों को एक ही श्रेणी में रखा गया, छोटे 7 राज्यों को अलग ग्रुप एक बनाया गया और यूटीज का अलग। रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ परफॉर्मेंस के मामले में केरल ने लगातार चौथी बार टॉप किया है। 19 राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहते हुए इस बार उसे टोटल 82.20 मार्क्स मिले और उधर उत्तर प्रदेश 30.57 अंकों के साथ इस साल सबसे फिसड्डी रहा। माने 19 राज्यों की इस क्लास में 19वीं रैंक उत्तर प्रदेश को मिली है। लेकिन हेल्थ स्कोर में सुधार के मामले में वो ऊपर से भी टॉप आया। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र में यूपी के परफॉर्मेंस में 5.52 अंकों का इंक्रीमेंटल चेंज आया है। पहली श्रेणी के सभी 19 राज्यों में से किसी ने इतने अंक हासिल नहीं किए हैं। लेकिन जब हमने इन 19 राज्यों के अलावा दूसरे छोटे राज्यों और यूटीज के आंकड़ों पर गौर किया तो कुछ और दिलचस्प तथ्य सामने आए। एक ये कि केरल न सिर्फ अपने ग्रुप में बल्कि तीनों ही श्रेणियों में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाला राज्य रहा, जबकि यूपी इंक्रीमेंटल चेंज के मामले में केवल अपने ग्रुप में ही सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सभी समूहों की बात की जाए तो 2 छोटे राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का इंक्रीमेंटल चेंज स्कोर यूपी से अच्छा है। मिजोरम 18.45 अंक के इंक्रीमेंटल चेंज के साथ सुधार प्रक्रिया में टॉप पर रहा। कुल 75.77 का ओवरऑल स्कोर पाकर वो अपनी कैटेगरी में भी सबसे ऊपर रहा। वहीं मेघालय का इंक्रीमेंटल चेंज स्कोर 17.70 रहा, उसे कुल 43.05 अंक मिले। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का इंक्रीमेंटल चेंज स्कोर 9.68 रहा, जम्मू और कश्मीर का 9.55 और लक्षद्वीप का 7.72। सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी बयानों में लगातार यूपी को हर मामले में अव्वल बता रहे हैं। वे कोरोना से लड़ने के मामले में भी यूपी को मॉडल स्टेट बताते हैं, लेकिन नीति आयोग के हेल्थ इंडिकेटर्स में यूपी आखिरी नंबर पर है। उसने इंक्रीमेंटल चेंज में भी सबसे अच्छा स्कोर केवल अपनी श्रेणी में किया है, जबकि इसी परफॉर्मेंस में वो दूसरे ग्रुप्स के राज्यों से काफी पिछड़ गया है। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स की अन्य बड़ी और खास बातें भी आपको बताते चलते हैं। इस हेल्थ इंडेक्स की शुरुआत साल 2017 में नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। इसका उद्देश्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों के पूरा होने का आकलन करना है। हेल्थ इंडेक्स को स्वास्थ्य संबंधी परिणामों, गतिविधियों और गवर्नेंस से जुड़े 24 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इंडेक्स बनाने के लिए डेटा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिया जाता है। डेटा की कमी के चलते बंगाल और लद्दाख को इस साल के हेल्थ इंडेक्स से बाहर रखा गया है। चौथे राउंड साल 2019-20 के आधार पर बनाए गए इस हेल्थ इंडेक्स के निर्धारण में स्वास्थ्य परिणामों या दूसरे किसी भी इंडिकेटर पर कोविड-19 के प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया गया है। कारण यह है कि इस हेल्थ इंडेक्स का बेस ईयर 2018-19 और रेफरेंस ईयर 2019-20 है, जो कि ज्यादातर कोविड-19 की शुरुआत से पहले का समय है। हेल्थ इंडेक्स को तय करने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, टीबी के केस और सफल इलाज, अस्पतालों में डॉक्टर्स की उपलब्धता, नए अस्पतालों की संख्या जैसे कुल 24 मापदंडों को आधार बनाया गया है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी शिवेंद्र और गोविंद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।